जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप अपना पैन कार्ड वहां पे देते हैं और पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस किए वो आपके AIS और TIS के अंदर शो करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म हुआ करता था दोस्तों, फॉर्म 26AS, जहां पर किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, आपका कोई TCS कलेक्ट हुआ, सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो होता था। लेकिन अब ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है दोस्तों। अब आपको फॉर्म 26AS देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कैसे देखना है, डिटेल के अंदर आपको बताने वाले हैं। किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप अपना TDS का सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं, यूजर आईडी के तौर पर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर ई फाइल पर आ जाना है, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है। अब जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, पहले फॉर्म 26AS हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, लेकिन अब एक और यहां पे आपको फॉर्म 168 दिखाई देगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। दोस्तों, 31 मार्च 2026 या उससे पहले के किसी भी क्वार्टर में आपका कोई TDS कटा था तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाना है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 जून 2026 ये यानी कि पहला क्वार्टर है। फिर उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर का दूसरा क्वार्टर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आपका टैक्स ईयर 26-27 अगर आप अपना TDS चेक करना चाहेंगे तो आपको यहां पर फॉर्म नंबर 168 पर क्लिक करना है। फॉर्म नंबर 26AS पर नहीं जाना है। जैसे ही हम फॉर्म नंबर 168 पर क्लिक करते हैं, अब आपको ये नई वेबसाइट पर दोस्तों जो TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस है यहां पर लेकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर सक्सेस का मैसेज आपको आ गया है। फॉर्म 26AS, हालांकि यहां तो 26AS ही दिखा रहा है, लेकिन नीचे देखिए फॉर्म नंबर 168 आ रहा है। यहां पर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको आ रही है। तो जैसे ही यहां पर फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे, मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 अब आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का झंझट खत्म हो गया है। अब आपको टैक्स ईयर के हिसाब से सेलेक्ट करना है। हालांकि अभी जो पिछली ITR भरेंगे उसके लिए तो आपको फॉर्म 26AS ही देखना है। यहां पर सिर्फ एक ही टैक्स ईयर 26-27 आ रहा है। अब आपसे पूछता है कि आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, PDF के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, एक्सेल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो एक बार हम यहां पे देखना चाहेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब ट्रेसेस की साइट पर दोस्तों फॉर्म नंबर 168 जो कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपका पैन नंबर आ गया, आपका नेम आ गया, आपका पैन दोस्तों एक्टिव भी है और ऑपरेटिव भी है, मतलब पैन आधार से लिंक है, सब कुछ ओके है। टैक्स ईयर 26-27 है और यहां पे नीचे आपका डिटेल्ड एड्रेस आ चुका है। तो दोस्तों, ये जब सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए आपका अप्रैल, मई, जून की ही अगर हम बात करें तो 31 जुलाई तक सामने वाला व्यक्ति अपनी TDS की रिटर्न भरेगा और अगस्त 2026 के अंदर जाकर के पहला क्वार्टर आपका अपडेट हो जाने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो समरी फॉर टैक्स ईयर 26-27, आपका TDS किसने कितना कितना काटा, आपका TCS कलेक्ट हुआ, कोई TDS और TCS की आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी और आपको कोई TDS का रिफंड इशूड हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 के अंदर दोस्तों पहले भी आता था कि आपका किस किस ने कितना कितना TDS काटा, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन अब शो नहीं कर रही है। ये देखिए, नो ट्रांजेक्शंस प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होती तो आपकी यहाँ पे डिटेल बता देता। पार्ट 2 के अंदर जो पहले फॉर्म 15G और 15H हुआ करते थे ना दोस्तों, वो हट गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। फॉर्म नंबर 121 अब आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शंस है, 393(1) के अंदर है। आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस, यहां देखिए फॉर्म नंबर 141 इशू किया गया था जिसको प्रॉपर्टी परचेज पर, ये देखिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहां पे आ चुका है। यहां पे कैश के अंदर आपने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शंस किया तो हर एक ट्रांजैक्शंस को यहां पर देखिए TCS कलेक्ट हुआ, वो डिटेल आ जाएगी। यहां देखिए रिफंड्स वगैरह आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वाले, यहाँ पे डिजिटल करेंसी वाले। हालांकि आपको सेक्शंस में ये देखिए टेबल टूबल वगैरह में कंफ्यूज होने की बजाय नीचे आपको नाम भी दे दिया जाएगा कि आपके जो ट्रांजैक्शंस के डिमांड वगैरह थे, TDS की डिफॉल्ट वगैरह थी, एक एक चीज़ को आप यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको इसकी डिटेल दी जाएगी कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, अनमैच का ये मतलब है, और जो A का मतलब ये है, B का मतलब ये है। ये सेक्शंस अलग अलग दे दिए गए हैं दोस्तों कि इस सेक्शन के अंदर इसका ये मतलब है, इस सेक्शन
कोड का इस सेक्शन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया, 392(7) के अंदर पीएफ वगैरह आ गया, 393(1) में इंश्योरेंस का कमीशन, रेंट, मशीनरी, जो जो आपके ऊपर दोस्तों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आ जाने वाले हैं। टीडीएस के भी, टीसीएस के भी। टीवाई टैक्स ईयर होता है, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है और टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। अब आप इसे पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करते हैं तो ट्रेसेस आ जाएगा, फॉर्म नंबर 168 आ जाएगा, बाकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। और इनकम टैक्स के ऊपर दोस्तों प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप पर आप हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। जितने रुपए में किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप हमारी ऐप के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से खुद की, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों की आईटीआर भी भर पाएंगे और इनकम टैक्स एक्ट को बड़ी ही करीबी से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।